हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम की क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर ऊंचाई एवं दूरी का एक्सरसाइज 9.1 इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं क्या। तो मैं प्रश्न पढ़ता हूं, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन भी होगा। तो प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी सर्कस का एक कलाकार जो है वो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर पर बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई बताइए। ठीक है, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन होगा, आप उसको देख लेकर पढ़ लीजिए। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी 20 मीटर लंबी एक डोर है, यानी एक डोर है जो 20 मीटर लंबी है। इस 20 मीटर लंबी डोर पर सर्कस का एक कलाकार है जो चढ़ रहा है, सपोज दैट इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा, अच्छी तरह से तनी हुई है लंबी डोर जो है वो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे, भूमि पर सीधे लगे, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी एक खंबा है, ये एक खंबा है, इस खंबे के शिखर से क्या है, ये बंधा हुआ है, ये डोरी जो है वो बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो, यानी ये कोण जो है वो 30 अंश हो, तो खंबे की ऊंचाई बताइए। यानी हमें खंबे की ऊंचाई बतानी, तो हम मानते हैं कि खंबे की ऊंचाई जो है वो कितनी है, h मीटर है। तो हमें यही चीज बतानी है, ये दूरी भी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये दूरी हमें बतानी है। फिर से एक बार देख लीजिए, एक खंबा है जो भूमि पर इस तरीके से खड़ा हुआ, सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, और क्या है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से ग्राउंड के यानी इस भूमि के किसी बिंदु से इसके खंबे का जो शिखर है, यहाँ से क्या है, ये डोर बंधी हुई है और इस डोर पर एक सर्कस का कलाकार है जो चढ़ रहा है। ठीक है, अब बात क्या हो रही है कि ये जो कोण है, यानी ये जो डोर बनी हुई है, डोर जो बंधी हुई है, वो भूमि से कितने अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का। तो ये 30 अंश का कोण हो गया। हमें बताना क्या है कि इस खंबे की ऊंचाई क्या होगी, यानी ये जो खंबा यहाँ पे लगा हुआ है इसकी हाइट क्या है। ठीक है, तो चूंकि ये जो चैप्टर है यानी ऊंचाई और दूरी जो है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी अनुप्रयोग है त्रिकोणमिति का। यानी ये जो चैप्टर है वो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, जिसमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात का सहारा लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें खंबे की ऊंचाई की, तो ये एक तरीके से अगर हम देखें थोड़ा सा, तो ये 90 डिग्री होगा। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें जिसका नाम अगर हम ए बी और सी रखें, तो ये ट्राइंगल यानी ये जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज हुआ। और समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये जो भुजा होती है इसको बोलते हैं लंब, और ये जो भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्ण। तो लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण में जो अनुपात होता है वो होता है साइन का। आप सबको पता है क्योंकि त्रिकोणमिति आप सबने पढ़ा हुआ है इसके पहले। तो लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो साइन होता है। तो यही इस्तेमाल जो हमने किया, लंब और कर्ण के अनुपात को इज इक्वल्स टू साइन के तरीके से लिखना, उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अब देखिए करना क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज एबीसी जो है एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, यानी त्रिभुज एबीसी जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। अब अगर इसमें हम लंब और कर्ण में अनुपात लिखना चाहें तो लिखेंगे, इसलिए बीसी और बटे कितना AC बराबर होगा कितना साइन, और जो कोण है यहाँ पर लिखा हुआ वो 30 अंश हो जाएगा, साइन 30 अंश। यानी BC बटे AC इज इक्वल्स टू साइन 30 अंश, क्योंकि BC इस त्रिभुज के अनुसार लंब है और AC इस त्रिभुज के अनुसार कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। थीटा एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है कोण का, एंगल का प्रदर्शन होता है। तो ये 30 अंश यहाँ पे लिखा हुआ है। तो BC बटे AC बराबर हो गया साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। BC की वैल्यू है h, AC का मान है 20, मान रख दिया। अगर हम इसका तिर्यक गुणा कर दें तो ये यहाँ जाएगा, या फिर तिर्यक गुणा ना करके सीधे हम क्या करें, 20 को केवल यहाँ पहुँचा दें, तो h बराबर हो जाएगा 20 × 1/2।
यहाँ से देखिए 20 और 1 का गुणा होता है 20/2, 2 1 कम 2, 2 दहाई में 20 होता है तो 10 आ गया। इसका मतलब एच जो है वो कितना आ गया, 10 मीटर। ठीक है, और यही एच जो है वो खंबे की ऊंचाई हमने माना हुआ था, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, एच मीटर, खंबे की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर, यानी एच की वैल्यू जो आ गई वो 10 मीटर आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या 2। क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी एक पेड़ है, आंधी आई, पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा टूट गया और टूटने के बाद क्या हुआ, जमीन से जा लगा है तो जमीन को छू रहा है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के आधार बिंदु से दूरी, आधार बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी एक पेड़ है तो हम अगर इसका फिगर ड्रा करें, एक चीज़ याद रखिए कि फिगर आपको एकदम राइट बनाना है, क्योंकि फिगर अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो फिर क्वेश्चन का सलूशन सही नहीं होगा। ठीक है, तो फिगर को बहुत अच्छे से बनाइए। तो यहाँ देखिए बोला आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो सपोज दैट ये एक पेड़ है, आंधी आया और ये पेड़ यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, और जो टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग वो फिर से वापस जमीन पर आकर इस तरीके से लटक जाएगा और जमीन के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि एक चीज और दिया हुआ है कि पेड़ के आधार, इस आधार बिंदु से इस बिंदु की बीच की दूरी जहां पर इसका शीर्ष जो है वो यहाँ लगा हुआ है, ये जो है वो 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, पेड़ की ऊंचाई बताइए, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई बतानी है, केवल इतना नहीं, पूरे पेड़ की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया, हमने माना ये इतनी दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसको यक्स मान लीजिए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वाई मान लीजिए, तो ये यक्स मीटर और ये वाई मीटर। अब ये जो वाई मीटर है यही तो टूट कर यहाँ गिरा हुआ है, तो जो टूटा हुआ भाग है जो यहाँ से, इसको डॉटेड दिखा दीजिए, यही टूटा हुआ भाग एक्चुअल में यहाँ जाके गिरा हुआ, तो अगर ये वाई मीटर था तो ये भी कितना होगा, वाई मीटर। ठीक है, अब अगर हम इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ए बी सी, अगर इसका नाम रखें तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम हम डी रख देते हैं, एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो फिर से देखिए, अगर आप इसे और इसे देखें तो लंब और आधार, लंब और आधार में अनुपात हमारा tan का होता है, कर्ण और लंब यानी लंब और कर्ण में अनुपात हमारा किसका होता है, साइन का। तो इस तरीके से यक्स और वाई अगर हमें पता चल जाए तो इस यक्स में वाई को जोड़कर हम पूरे पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं, है कि नहीं, वही काम हमें यहाँ करना है। तो देखिए हमने करना क्या है, सबसे पहले इस त्रिभुज में तो आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अतः या इसलिए अगर हम बी सी और बटे ए बी लिखें तो आप देख सकते हैं बी सी इस त्रिभुज में लंब है और ए बी क्या है, आधार। तो लंब और आधार का अनुपात, लंब बटे आधार आप सबने पढ़ा है, ये होता है tan, और थीटा की बात आई तो थीटा इज इक्वल्स टू 30, तो tan 30। अब बी सी की वैल्यू आपने यहाँ रखा है x और ए बी की वैल्यू दी हुई है 8, ये बराबर हो जाएगा tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसको यहाँ भेज दीजिए तो x इज इक्वल्स टू 8/√3 हो जाएगा। आप सबको पता है कि हर में हम अंडर रूट की चीज़ें नहीं रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, √3 से इसका ऊपर नीचे गुणा यानी परमेयीकरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8√3 और बटे कितना 3, इसका मतलब यक्स की वैल्यू आ गई 8√3/3 मीटर, ये यक्स की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई, अब वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, फिर से इस त्रिभुज में देखिए, पुनः त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, अगर हम आधार यानी ए बी और कर्ण यानी ए सी का अनुपात निकालें तो आप सबको पता है कि आधार बटी कर्ण क्या होता है, आधार बटी कर्ण होता है कॉस, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कॉस, और थीटा अभी भी ये 30 ही रहेगा, और कॉस 30 की वैल्यू हम सबको पता होती है √3/2, क्योंकि कॉस 30 और साइन 60 के मान जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो साइन 60 अंश का मान √3/2, इसलिए कॉस 30 का मान √3/2। अब देखिए ए बी बटे ए सी इज इक्वल्स टू √3/2, यहाँ से ए बी की वैल्यू है 8 और ए सी की वैल्यू है y बराबर √3/2,
y की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो y को यहाँ भेज दीजिए, 8 दूनी 16, इसका मतलब √3y, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए और बराबर 8 दूनी कितना 16, तो y की वैल्यू हो जाएगी 16/√3, ये इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा और √3 फिर से हर में आ गया, तो हमें फिर से क्या करना होगा, √3 से अंश और हर में गुणा, ये हो जाएगा 16/3 और बटे कितना 3 और ये मीटर, यानी y की वैल्यू आ गई 16/3/3 मीटर। अब देखिए हमें x और y दोनों की वैल्यू अलग अलग मिल चुकी है। x की वैल्यू जो है वो 8/3/3 मीटर है और जो y का मान है वो 16/3/3 है। अब हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए पूरे पेड़ की ऊंचाई बराबर, इसलिए पूरे पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा, x और y का योग, यानी x प्लस वाई। x की वैल्यू जो है वो 8/3/3 है और y की वैल्यू जो है वो 16/3/3 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 16 और 8 मिलकर 24 बनेगा, ये हो जाएगा 24/3/3 और 3 से 24 कट जाएगा, 3×8 = 24, यानी 8/3 मीटर। तो आप देख सकते हैं पेड़ की पूरी ऊंचाई जो है वो 8/3 मीटर है। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 9.1 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे के लेक्चर में हम अपना ये जो एक्सरसाइज इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।